अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। ये फ्रेज तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शब्दों से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की सोच बदलने की ताकत रखते हैं। और इन्हीं महान व्यक्तियों में से एक है वीर सावरकर। इन्हें क्या कहा जाए, एक सशस्त्र क्रांतिकारी या फिर एक कॉवर्ड? देखा जाए तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जहां वीर सावरकर को उन्होंने भारत माता के लिए सहे अत्याचार को देखते हुए इतिहास में एक सम्मानपूर्वक स्थान मिलना चाहिए था, वही आज इतने सालों बाद भी वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक बनकर रह गए हैं। आज 28 मई के दिन यानी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के 142वें जन्मदिन पर हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इन कंट्रोवर्सीज के परे हम उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। वीर सावरकर के जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जो आम लोगों के सामने आए ही नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों तक सीमित रह गए, जो दरअसल पूरे देश को जानना चाहिए। और आज उनके यही पहलुओं को समझाने हमें मदद करेगी उनकी सोच, जो उन्होंने अपनी कविताएं, आर्टिकल्स, उपन्यास, बायोग्राफी, नाटक, एक वास्ट लिटरेचर के जरिए हमारे लिए जतन करके रखी है। सो जॉइन मी इन दिस जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वीर सावरकर थ्रू हिज लिटरेचर। वीर सावरकर बहुत बड़े देशभक्त थे। उनका अपनी भारत माता पर अतीव प्रेम था। वीर सावरकर को उनकी मां ने बचपन से ही रामायण, महाभारत और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज वीर सावरकर के आराध्य थे और उन्हीं की तरह वो भी अपनी भारत माँ को परतंत्रता से छुड़ाना चाहते थे। चाफेकर बंधु, जिन्होंने प्लेग निवारण कमेटी के ऑफिसर्स रैंड और आइस्टर्स का वध किया, उन्हें फांसी मिलने के बाद स्वतंत्रवीर सावरकर बहुत ज्यादा बेचैन थे। वो सोचते थे चाफेकर बंधुओं ने अपने बलिदान से जो प्रेरणा की जोत जलाई है वो बुझनी नहीं चाहिए, और इसी जोत को आगे मशाल बनाने तक की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। उनसे प्रेरित होकर सावरकर ने उम्र की 15 साल में अपने घर के मंदिर में कुलदेवी के सामने भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराने की शपथ ली। ठीक उसी तरह जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने उम्र की 15 साल में रायरेश्वर में स्वराज्य स्थापना की शपथ ली थी। उस समय उन्होंने इस कविता की रचना की, जो आज सिर्फ महाराष्ट्रीय लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सब भारतीय लोगों के लिए भी एक मंगलमय स्फूर्ति गीत है। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे। इस कविता में वीर सावरकर भारत माता की स्तुति करते हैं। इस कविता में वीर सावरकर भारत माता को आवाहन करते हैं कि हे भगवती, इन परकीय राक्षसों का घमंड तोड़ने के लिए मुझे यश देना। वीर सावरकर भारत माता की स्तुति में कहते हैं कि सूर्य का तेज भी तुम्ही में समाया है, एक सागर की गहराई भी तुम्ही में समाई है। तू सूर्याचे तेज, उदधीचे गांभीर्य ही तुझी, स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेची। मोक्ष मुक्ती ही तुझीच रूपे, तुलाच वेदांती, स्वतंत्रते भगवती योगी जन परब्रह्म वदती। वीर सावरकर कहते हैं कि भारत माता के लिए दिया हुआ बलिदान, भारत माता के लिए आया हुआ मृत्यु भी एक नए जीवन के समान ही है। लेकिन इस भारत माँ के बगैर, इस भारत माँ की सेवा किए बगैर अगर कोई जी रहा है तो वो जीना भी मृत्यु के समान ही है। तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर शरण। इस कविता में वीर सावरकर के देशभक्ति की पराकाष्ठा है। उनकी देशभक्ति देखकर कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या आज के ज़माने में अपने मातृभूमि से इतना प्रेम करने वाले आम लोग हैं? आजकल सोशल मीडिया पर एक कोट काफ़ी वायरल हो रहा है, लव द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू कैन लव। पता नहीं, लेकिन मुझे कोट बहुत ही अधूरा सा लगता है। आई मीन, हाउ कन्वीनियंट। वाई नॉट मेक योर कंट्री अ बेटर प्लेस फर्स्ट सो दैट यू कैन लव इट। क्या हमारे देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? वीर सावरकर ने अगर कालिदास, भवभूति, मोरोपंत, वामन पंडित इनके कलाकृतियों का अभ्यास किया था तो उन्होंने शेक्सपियर, मिल्टन और स्कॉट भी पढ़े थे। वीर सावरकर ने दूसरे देशों के कई फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा, जिनमें से उन्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया इटली के जोसेफ मैजिनी ने, जिनकी बायोग्राफी वीर सावरकर ने अपने भारतीय भाई बहनों के लिए खुद लिखी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे 1857 के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को सिर्फ रिवोल्ट कहा था। दे टर्म्ड इट एज अ मेयर म्यूटिनी। लेकिन वीर सावरकर का कहना था कि वो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसी पर उन्होंने 1857 से स्वातंत्र्य समर
यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने फैक्ट्स के साथ एक डिटेल एनालिसिस हमारे सामने रखा है, जो ये बताता है कि ये सैनिकों में कारतूस की वजह से उठा सिर्फ एक रिवोल्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़े लेवल पर हुआ एक राष्ट्र संग्राम था जो किसी न किसी बहाने होना ही था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहली बार 1909 में लंदन में किया गया और इंडियन नेशनलिस्ट इस ऑथर के नाम से सीक्रेटली भारत भेजा गया। धीरे धीरे इसके अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेशन कराए गए और इसी बुक ने आगे जाकर कई क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस भी। वीर सावरकर एक नॉवेलिस्ट और प्लेराइट भी थे। कहते हैं एक लेखक के मन की झलक उसके लिटरेचर में कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देती है। वीर सावरकर के सोच की, उनके मन में चल रहे द्वंद्व की एक ऐसी ही कहानी हमें देखने मिलती है उनके लिखे हुए नाटक संन्यस्त खड्ग में। संन्यस्त खड्ग ये 6th सेंचुरी में बेस्ड सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध और उनके पिता के राज्य के आर्मी जनरल विक्रम सिंह, इन दोनों के बीच चल रहे एक द्वंद्व की कहानी है। युद्ध के वजह से हो रहे ह्यूमन और एनिमल लॉसेस को देखकर सिद्धार्थ संन्यास ले लेते हैं और अपने यही विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो लोगों को दीक्षा देने लग जाते हैं। उनसे प्रभावित होकर उनके पिता के राज्य शाक्य के क्षत्रिय नौजवान भी दीक्षा लेने लग जाते हैं। 10 साल बाद जब सिद्धार्थ अपने राज्य में वापस आते हैं तो उनके और सेनापति विक्रम सिंह के बीच में एक इंटेंस डिबेट चलता है। इस डिबेट में हिंसा और अहिंसा दोनों के पहलू हमारे सामने रखे जाते हैं। सेनापति विक्रम सिंह सिद्धार्थ से सहमत तो नहीं होते, लेकिन आखिरकार वो भी अहिंसा का रास्ता चुनते हैं और अपनी तलवार रख देते हैं। लेकिन जब कुछ सालों बाद उनके शाक्य राज्य पर आक्रमण होता है तो इन्हीं विक्रम सिंह को अपने संन्यस्त तलवार उठाने के लिए फिर से पुकारा जाता है और यहाँ फिर से एक डिबेट चलता है। इस प्ले के जरिए वीर सावरकर उनके सामने उस टाइम चल रहे अहिंसावादी वैल्यूज पर क्वेश्चन उठाते हैं। सेनापति विक्रम सिंह के जरिए सावरकर कहते हैं कि एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस इज नॉट पॉसिबल। समय आने पर देश की और देश के जनता की रक्षा के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना ही पड़ता है, तलवार उठानी ही पड़ती है। एक मिनट, क्या आपको भी कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स याद आ गए? वेल, इस प्ले के 90 साल बाद भी आज ये कितना रिलेवेंट है। पिछले कुछ दिनों भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर सिचुएशन के दरमियान जो लोग पीस पीस का नारा लगा रहे थे, शायद उनसे वीर सावरकर यही सवाल कर रहे हैं कि मान लो अगर हमारे बॉर्डर पर लड़ने वाले सोल्जर्स ने पीस का जाप जपते हुए अगर अपने हथियार रख दिए तो आज ना ही हमारा ये देश बचेगा और ना ही हम। वीर सावरकर जैसा हार्डली कोई विजनरी रिवॉल्यूशनरी होगा जिनकी सोच इतने साल बाद भी रेलेवेंट है। वीर सावरकर पर जैसे सरस्वती देवी प्रसन्न थी, उनका टैलेंट, उनकी सोच, फिर चाहे वो अंदर जलती आग हो, दुख दर्द हो, सिचुएशन से हार जाना हो, भाव विभोर हो जाना हो, जो कुछ भी वो फील करते थे वो कविताओं के माध्यम से बयां कर देते थे। मदनलाल ढींगरा को सजा मिलने के बाद निराश और हारा हुआ महसूस कर रहे सावरकर ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला, इस कविता के जरिए ब्राइटन के समुंदर से अपनी दिल की बात कहते हैं। स्वतंत्रवीर सावरकर की लिखी कई छोटी बड़ी कविताओं के बीच उनका लिखा हुआ एक महाकाव्य कमला हमें उनकी एक अलग ही छवि दिखाता है। मराठाओं के पानीपत के युद्ध के अराउंड इस महाकाव्य का प्लॉट बेस्ड है। इस महाकाव्य की नायिका कमला, जिसका मुकुंद के साथ बाल विवाह हो जाता है, लेकिन अडोलसेंस में आने के बाद उसकी जिंदगी में हो रहे बदलाव, इमोशनल टर्मोइल्स, पति के साथ कुछ सुनहरी यादें और फिर उससे बिछड़ जाना, एक स्त्री के इन सारी भावनाओं को वीर सावरकर ने बखूबी दिखाया है। इस काव्य के दो और मुख्य किरदार मुकुंद और मुकुल, ये दोनों गहरे दोस्त भाऊ साहेब पेशवे के आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स होते हैं। इन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दिखाया गया है जिसका टॉपिक है कि क्या एक क्रांतिकारी ने या फिर एक सोल्जर ने शादी करनी चाहिए या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीर सावरकर की कविताएं वैसे तो वीर रस से भरपूर होती है, लेकिन कमला इस महाकाव्य में श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। कमला और मुकुंद के बीच के कई सारे मीठे पल सावरकर ने बहुत ही सुंदरता से दिखाए हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये महाकाव्य सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेल में अपनी सजा काटते वक्त लिखा है, वो भी सिर्फ अपने नाखूनों से या फिर कुछ कांटों की मदद से। इस महाकाव्य में वीर सावरकर की बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनाइन साइड हमें देखने मिलती है। उनके उम्र के 10वें साल में ही माँ के गुजर जाने के बाद
उनकी हम उम्र येसुवहिनी में वीर सावरकर को एक दोस्त मिली और उनके शादी के बाद उनकी पत्नी यमुना में, और इसीलिए शायद एक स्त्री का मन वो बहुत ही अच्छे से समझ पाए। लेकिन क्रांतिकारी सोच रखने वाले वीर सावरकर जब अंडमान में 50 साल की उम्र कैद की सजा काट रहे थे, तब उन्हें ये गिल्ट जरूर सता रहा होगा कि कहीं शादी कर कर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कोई अन्याय तो नहीं किया। कमला के माध्यम से वह कहीं ना कहीं अपनी पत्नी यमुना के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। कमला और मुकुंद के जैसे ही यमुना और विनायक भी प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे विनायक अपने भारत माँ के प्रति प्रेम और कर्तव्य को चुनता है, वैसे ही मुकुंद अपने कर्तव्य को, राष्ट्र कार्य को चुनता है। और यही बात इस महाकाव्य को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारी कविताएं लिखी, जिसमें फ्री वर्स पोएम्स, आर्या, पोवाड़े, फटके, आरती, इंस्पिरेशनल सॉन्ग, नाट्य गीत, स्तुति पर गीत, ये सब शामिल है। उन्होंने अपनी पहली कविता उम्र के 11वें साल में लिखी थी, स्वदेशीचा फटका। अपनी बायोग्राफी माझी जन्मठेप में वीर सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेल के टॉर्चरस जर्नी को डिटेल में मेंशन किया है। उनके लिखे एक आर्टिकल सप्तपदी में सावरकर एक देश के इवोल्यूशन के 7 स्टेजेस हमें बताते हैं, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी एक आरती में वो उन्हें म्लेच्छों का विनाश करने धरती पर आए हुए एक अवतारी कहते हैं। वीर सावरकर का ये टैलेंट सिर्फ उनकी कविताएं और नॉवेल्स तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भाषा शुद्धिकरण का भी एक आंदोलन किया, जहां उन्होंने भारतीय भाषाओं में परकीय भाषा जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं का प्रयोग नामंजूर किया। और इसी के चलते सावरकर ने मराठी भाषा को कई अंग्रेजी शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए। यही नहीं, बल्कि रत्नागिरी में बिताए हुए उनके अनेक वर्षों में उन्होंने वहां पे कई सोशल रिफॉर्म्स लाए। एक व्यक्ति का साहित्य उसके पर्सनालिटी का आईना होता है। हम शायद बहुत सौभाग्यशाली है कि आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर का ये एक्सटेंसिव लिटरेचर हमारे लिए अवेलेबल है। वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी भारत माता से अपार प्रेम करते थे। वो अपनी भारत माँ के लिए बलिदान देने के लिए खुशी खुशी तैयार थे। लेकिन बिना उनके लिटरेचर को समझे, बिना उनके संघर्ष को समझे, अगर हम सिर्फ उनके लिखे मर्सी पिटिशंस का सहारा लेकर उन पर कोई लेबल लगाना चाहते हैं, तो ये हमारी कायरता है। वीर सावरकर जैसी पैशनेट पर्सनालिटी आज के ज़माने में होना शायद ही मुमकिन है। उनके जैसे देशभक्ति करना और निभाना हम जैसे आम लोग शायद ही जिंदगी में कर पाए। हम अपने साइड से अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें एक सम्मानपूर्वक स्थान देना जो वो डिजर्व करते हैं। उनकी सोच को उनके लिटरेचर के जरिए दुनिया भर तक पहुंचाना। तो चलिए उनकी लिखी हुई कुछ किताबें उठाते हैं, मराठी ट्रांसलेटेड वर्जन, कुछ भी, उन्हें समझते हैं और अपने जानने वालों को और खासकर नई पीढ़ी को, बच्चों को ये विजडम पास ऑन करते हैं। आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर इससे बड़ा ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है। इस वीडियो की मदद से अगर आपने वीर सावरकर के बारे में कुछ भी नया जाना हो, उनका कोई भी एक नया पहलू आपके सामने आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं स्वतंत्रवीर सावरकर का पूरा लिटरेरी वर्क मेंशन करती हूँ। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िए। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और भारत पर बनते ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल एफ भारत।